प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री राजकुमार हिंडवा ने क्षेत्र में बढ़ती कोरोना संक्रमण एवं चाइनीज मांझी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि गत कई वर्षों से चाइनीज मांझी का प्रचलन बढ़ गया है, जो मानव जीवन के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी घातक है। हम सबको मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही पतंगबाजी के दौरान अभिभावक बच्चों के साथ रहे। आए दिन घटनाओं की खबरों में आम आदमी का हृदय विचलित हो रहा है। ऐसे में सावधानी ही बच्चों का जीवन बचा सकती है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कहा कि दोनों वैक्सीन की डोज के साथ साथ हमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना भी करनी चाहिए। 2 गज दूरी तथा मास्क के जरूरी के सूत्र को हम सबको मिलकर जीवन में अपनाना चाहिए, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। पतंग का सीजन, उसके लिए बड़ी चिंता हो रही है। अभी राजस्थान में भी एक बच्चे की बिजली का करंट लगने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और चारों तरफ देखते करते हैं गाड़ियां जाती, वो तो केवल ऊपर पतंगों को देखते जाते हैं। तो माता पिता को भी सबको निवेदन है कि थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखिए और ये रखिए कि इससे कोई दुर्घटना नहीं हो। और चाइनीज धागे का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना करना चाहिए। ये पशु पक्षियों को, उन बच्चों को, उन सबको हर्ट करता है। जो और विश्व में जो विपदा चल रही है महामारी के रूप में, उससे हमें निजात दे रहा है। बहुत 1.5 वर्ष के महासंकट के बाद में एक सुकून मिल रहा था 2-4 महीनों से भी ठीक है, काम काज भी ठीक चल रही है, रोजगार की व्यवस्था भी सही हो रही है, सब ठीक चल रहा था। अचानक फिर ये स्थिति 10-15 दिन से होती जा रही है। मन में बहुत ही क्लेश है। क्या मालूम हमारे बुरे कर्मों का दंड हमें मिल रहा है। फिर भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस लड़ाई में भी खूब संघर्ष कर जीते और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। प्रशासनिक अधिकारियों ने मंगलवार को बाजारों का निरीक्षण कर कोविड नियमों की अवहेलना करने पर 6 लोगों को चालान काटे तथा जुर्माना वसूला। तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में गठित एंटी कोविड टीम ने बाजारों का निरीक्षण किया तथा दुकानदारों, ग्राहकों एवं आम लोगों को कोविड नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान कोविड नियमों की अवहेलना करने पर 6 व्यक्तियों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, नगरपालिका जेईएन सुनील कुमार मंडार, कनिष्ठ सहायक आशीष शर्मा, नागेंद्र इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। साथ ही पतंग व्यवसायियों का निरीक्षण कर चाइनीज मांझे की उपलब्धता देखी। टीम को कहीं पर भी चाइनीज मांझा बिक्री करता हुआ नहीं मिला। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रोहितास सिंह ने संघ की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। संघ के संरक्षक मंडल में एडवोकेट कमलकांत शर्मा, घनश्याम चंद्र सोनी को शामिल किया गया है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर ब्रिजमोहन चारण, उपाध्यक्ष अजय चौधरी, अनिल कुमार सोनी, महासचिव मनीष कुमार शर्मा, सचिव आशुतोष पुरोहित, सह सचिव लक्ष्मण राम प्रजापत, कोषाध्यक्ष हरिकुमार जसैल, भवन एवं स्वच्छता मंत्री परमानंद भामू, मीडिया प्रभारी रजा मुराद अलवी, वेलफेयर मंत्री रामवतार ठटीरा, पुस्तकालय मंत्री लोकेंद्र पाल सिंह को मनोनीत किया है। रतनगढ़ में मंगलवार को घने कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई। घने कोहरे ने लोगों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर दिया। वहीं वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए। हेडलाइट के सहारे वाहन सड़कों पर रेंगते रहे। कोहरे के चलते लंबी दूरी की ट्रेन व बस भी देरी से चली। वहीं सुबह सुबह रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर यात्री भार भी कम देखने को मिला। किसानों ने बताया कि कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं आसमान से बरसी ओस की बूंदों के चलते खुले में खड़े वाहन भी भीग गए। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव तापकर तथा चाय की गर्म चुस्कियों के सहारे लिए। वहीं स्कूलों की छुट्टी होने के कारण बच्चे गर्म कपड़ों में ही दुबके रहे। 12 वर्षीय बालक सहित 4 लोग मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 3 का 12 वर्षीय बालक, वार्ड 33 की 60 वर्षीय महिला एवं पड़िहारा के वार्ड संख्या 1 का 19 वर्षीय युवक एवं वार्ड 2 का 35 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव आया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पड़िहारा का 35 वर्षीय युवक 9 जनवरी को सर्दी खांसी से पीड़ित होने पर 10 जनवरी को पड़िहारा सीएससी में अपनी जांच करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं कैशव जयपुर से आया था तथा सर्दी व बुखार की समस्या होने पर अपनी कोरोना जांच करवाई, जिसमें वह पॉजिटिव आया है। युवक के संपर्क में आए 3 परिजनों को विभाग ने मंगलवार को सैंपल लिए हैं। 60 वर्षीय महिला घर पर ही थी तथा पिछले 2-3 दिनों से जुकाम व बुखार से पीड़ित थी तथा उल्टी होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां कोरोना की जांच की गई तो वह पॉजिटिव आई। महिला की हालत में काफी सुधार है। गांव कारिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पोष बढ़ावा स्वेटर वितरण का आयोजन मंगलवार को हुआ। शारीरिक शिक्षक मदन लाल के सौजन्य से उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को पकौड़ी एवं घेवर भोजन में परोसी गई।
वहीं कक्षा 1 से 8 तक की पात्र विद्यार्थियों को भामाशाह व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वेटर का वितरण किया गया। कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़, सीबीओ भंवरलाल डूडी, सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल, पप्पू कड़वासरा मंचस्थ अतिथि थे। संस्था प्रधान विनोद सिसोदिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अमित सिंह, विमला, महावीर, राजेंद्र, मोतीराम, अशोक, इंदिरा, रमेश, राकेश, मुकेश कुमारी, किरोड़ीमल, शुभकरण नैन, जितेंद्र पूनिया, भंवरलाल, गणेश महिला सहित कई लोग उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ के देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत तहसील के किसानों का धरना प्रदर्शन धनवंतरी औषधालय के पास मंगलवार को हुआ। गांव से आए लोगों ने कृषि लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य देने पर बल दिया। संघ के जिला उपाध्यक्ष करणी सिंह ने कहा कि क्रय विक्रय संघ रतनगढ़ पर 16 दिसंबर 2021 को वितरण किए गए यूरिया के कट्टों में पाई गई अनियमितता के निदान के लिए तहसीलदार रतनगढ़ को अपनी जांच में संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को 7 दिवस का समय दिया था। उक्त समस्या का समाधान आज 20 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं हुआ। शीघ्र निदान नहीं हुआ तो किसानों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सभा के बाद कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए किसानों ने राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर संघ के नेता साधु सिंह राठौड़, ओम प्रकाश त्यागी, करणी सिंह, महामंत्री बजरंग सिंह, राजूराम चौहान, सुमेर सिंह, भवानी सिंह, सीताराम, मूल सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। लॉयल पब्लिक स्कूल में 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों बच्चों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने शिविर में अपनी सेवाएं दी तथा वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र गोडेला ने अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए। संस्था के निदेशक अनिल ढाका एवं सचिव दानाराम ढाका ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इसी क्रम में राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के 7 दिवसीय विशेष शिविर में 5वें दिन मंगलवार को कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्राओं व अन्य लोगों का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम अधिकारी प्राचार्य राजेंद्र कुमार सुथार ने वैक्सीनेशन टीम उपलब्ध करवाने पर आभार प्रकट किया। विधानसभा के गांव चारवास में भाजपा आजीवन सहयोग समर्पण निधि की बैठक मंगलवार को हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सैला को कार्यकर्ताओं ने समर्पण निधि का चेक जिला उपाध्यक्ष को प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता एक विचार व परिवार के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही तन, मन व धन का समर्पण भी पार्टी हित में समय समय पर आवश्यकता अनुसार करता है। पार्टी में जहां भी कार्यकर्ता के समर्पण की बात आती है, कार्यकर्ता आगे बढ़कर सहयोग करते हैं। इस दौरान नरेंद्र सिंह शेखावत ने 6100, शिवचरण नायक के 5000 रुपए सहित 13 कार्यकर्ताओं ने 64,000 रुपए का चेक पार्टी फंड में प्रदान किया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री हंसराज नायक, किशन भाटी, भूमराम नायक, मुकेश प्रजापत, शंकर, नरेंद्र सिंह शेखावत, धनराज प्रजापत, शिवचरण नायक, भागुनाथ, गोमानाथ, सिद्ध, गंगाधर, महावीर प्रजापत, मोहन सिसोदिया, सागर प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चूरू रोड स्थित चुंगी नाका के पास मंगलवार को मलमास के अवसर पर पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राहगीरों को पोषपड़ा का प्रसाद वितरित किया गया। चुंगी नाका के व्यापारियों के सहयोग से प्रतिवर्ष उक्त स्थान पर मलमास में पोष महोत्सव का आयोजन होता है। इस अवसर पर प्रभु सिहाग, गिरीश कौशिक, पवन झजोड़िया, विजय सिहाग, शीशपाल सारण, गौरव पवार, सिकंदर कलाल, रामलाल भारी, मदन भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर भी पोष महोत्सव का आयोजन कर राहगीरों को पोषपड़ा के प्रसाद का वितरण किया गया। राजादेसर कस्बे के वार्ड संख्या 4 में पैदल चल रहे बालक का चाइनीज मांझे से पैर कटने की हुई घटना के बाद उपजे जन आक्रोश को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने मंगलवार को चाइनीज मांझे की जब्ती के लिए अभियान चलाया। पालिका ईओ मनोहर लाल जाट ने टीम गठित कर बाजारों में निरीक्षण के लिए भेजा। इस दौरान चीपा मस्जिद के पास स्थित इस दुकान पर चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही थी, जिस पर टीम ने मांझे को जब्त करने की कार्यवाही शुरू की तो व्यापारियों ने टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया। सूचना पर ईओ मौके पर पहुंचे तथा दुकान से 6 चाइनीज मांझे की चरखियों को जब्त करने की कार्यवाही करते हुए दुकानदार से लिखित में पुनः चाइनीज मांझा बिक्री नहीं करने का आश्वासन लिया। एसडीएम विजेंद्र सिंह के निर्देश पर काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी। वहीं पालिका द्वारा जब्त मांझे को नष्ट कर दिया गया। जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब के निर्देशों पे चाइनीज मांझा पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए हमने पालिका स्तर पर एक टीम गठित की है एसआई और केसीआर के नेतृत्व में। तो वो इसके लिए कार्रवाई के लिए छिपा मस्जिद के पास पहुंचे थे। 2, 4, 5 जगह और भी तलाश किया। छिपा मस्जिद के पास उनको 6 चरखी चाइनीज मांझे की मिली थी और जिस दौरान कार्रवाई के दौरान
वहाँ के लोगों ने और उस दुकानदार ने टीम के साथ ऐसा योगात्मक रूख अपनाया, थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की गई, तो तत्पश्चात मुझे वहाँ पहुँचना पड़ा। पुलिस भी आई और उनको समझाइश करके और उन्होंने माफ़ी मांगी जो न्यूसेंस किया उसके लिए, और लिखित में उनको पाबंद किया गया इस तरह की चाइनीज़ बांजा नहीं बेचने के लिए। साथ ही जो जब्त की गई चरखियों को अभी नगर पालिका कार्यालय में उनको जलाकर नष्ट कर दिया गया। तो पुलिस काफ़ी समय बाद पहुंची थी वहाँ पे, कार्रवाई के बाद ही पहुंची है वो। उपखंड अधिकारी महोदय से मेरी बात हो गई थी और उनके द्वारा सूचित करके पुलिस भिजवाई गई थी। हाँ, देरी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप एवं कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड आदि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क वितरण का कार्यक्रम तेरापंथ युवक परिषद राजलदेसर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर का संक्रमण तेज हो चुका है, उससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना भी उतना ही उपयोगी है। मास्क का प्रयोग आमजन के लिए अति आवश्यक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी स्लोगन के तहत परिषद के अध्यक्ष मुकेश, मंत्री रजत बैद, कोषाध्यक्ष छत्र सिंह बछावत के नेतृत्व में तीसरी लहर के मद्देनजर लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं मास्क व वैक्सीन लगाकर इस भीषण महामारी से बचाव हेतु कोरोना जागरूकता संदेश की बात कही और अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को 500 मास्क सुपुर्द किए। इस अवसर पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने तेरापंथ युवक परिषद द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए परिषद को धन्यवाद देते हुए लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीके लगवाएं, कोई भी वंचित ना रहे, ज्यादा से ज्यादा जांच करवाएं, मास्क लगाए, जागरूक रहे। इस अवसर पर कस्बे की भामाशाह समाज सेवी खेमचंद बरड़िया आदि उपस्थित थे। परिषद द्वारा 500 मास्क का अस्पताल में वितरण किया गया है। और मैं कस्बे वासियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना की जांचें करवाएं, जिससे क्या है कि आप समय रहते इस बीमारी को रोक सकें और अपने गांव में इसका फैलाव नहीं हो। अभी तक हमारे यहाँ 5 पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनको हमने दवाई दे दी है, जिनकी उनके परिवार की जाँचें भी करवा ली है। मैं तेरापंथी युवक परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, मास्क वितरित करते हुए एक परंपरा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। सभी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। आज युवक परिषद की ओर से मास्क वितरण का कार्यक्रम यहाँ राजलदेसर स्वास्थ्य भवन चिकित्सालय में रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम कोरोना की तीसरी लहर के अंतर्गत मास्क वितरण कर रहे हैं। ये मास्क एक आवश्यक हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए हम सभी से ये निवेदन कर रहे हैं, पूरी युवक परिषद की टीम से आप सभी को निवेदन करते हैं, मास्क ज़रूर लगाएं। घर से बाहर रहने पर मास्क बहुत ही ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा उपाय और बचाव है। इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र ओम।